अपने दोनों कान खोल के सुन लीजिए, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि चीटिंग हुई है, पेपर लीक भी हुआ है। There should be no renit because we have scored this many marks because of so much of dedication and hard work. It's like playing with our futures. So we want justice. There should be no renit. तो स्पेसिफिक जगह कराना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है लेस देन कि 24 लाख बच्चों का फिर से पेपर कराना। एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद भी कहा था कि जिन्होंने सही से दिया उनके साथ तो हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और अब है कि फिर से पेपर देना पड़ेगा। अब वो एक स्ट्रेस है कि कैसा होगा क्या होगा वो सब। अपने दोनों कान खोल के सुन लीजिए, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि चीटिंग हुई है, पेपर लीक भी हुआ है और बहुत गलत हुआ है उन बच्चों के साथ में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए था इस बार, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल हमेशा से एक था और अभी भी एक सवाल रहेगा, क्या सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हो रहा है क्या उन सारे बच्चों ने चीटिंग करी है? क्या वो सारे बच्चे चोर हैं? हाँ बिल्कुल, जो लोग चोर हैं उनको सजा मिलना चाहिए, उनका कैंसिल होना चाहिए रिजल्ट वगैरह हर चीज। लेकिन क्या सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हो रहा है क्या वो सारे बच्चे चोर है? अगर आपको लगता है कि सारे बच्चे चोर है तो इसका मतलब है कि आप लोग भी चोर है, क्योंकि अगर आपका 200 या 300 400 जितना भी स्कोर आ रहा है इसका मतलब है कि 100% आप भी चोर है। अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए ये वाला डाटा जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यार देख लीजिए कि अगर मैं बात करूंगा आपको स्कोर वाइज की कितने बच्चे थे कहां थे, एक बार इस चीज को ध्यान से देखना, उसके बाद अपना विचार बनाना, सोचना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अगर मान लीजिए भाई अगर आप बात करेंगे 720 मार्क्स में तो यहाँ पर 2024 में 67 बच्चे आ रहे थे। इस तरह से आप देखेंगे 2021, 22 और 23, 24 का डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ 720 से 600 तक। इसको ध्यान में देखना, फिर भी आपको लगता है कि गलती हुई है तो मैंने आगे एक और चीज बताने वाला हूं आपको, उसको भी ध्यान से देखना कि यार अगर मैं बात करूंगा कि भाई 2021 में 3 बच्चे थे, उसके बाद में 0 2 67 बच्चे आए 720 पे। इसको छोड़िए, आप आते हैं यहाँ पर डायरेक्ट 700 पे। 700 पे भाई यहाँ पर 130 बच्चे थे, उसके बाद 50, उसके बाद 300 बच्चे हुए हैं। तो मुझे इतना बता दो कि यहाँ 50 बच्चे थे 2022 में, इसके बाद 2023 में 300 बच्चा हो गया, ठीक है। तो यहां से 300 से अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर देख लीजिए 2250 बच्चा हुआ है। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो इन दोनों का परसेंटेज देखेंगे आप लोग कितनी ग्रोथ मिली है, कितने टाइम ग्रोथ मिली है और यहाँ पर कितना टाइम ग्रोथ मिली है, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि इतना बहुत बड़ा जंप भी नहीं आया है जितना आप सोच रहे हैं। क्योंकि यार देख मुझे पता है चीटिंग तो हुई है, उसका भी इफेक्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा इफेक्ट उसी का आ रहा है ना। इस चीज को मान के चलना, क्योंकि मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि आप जो बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रहे हैं कि चीटिंग हुआ है, पेपर लीक हुआ है, केवल उसी वजह से चीजें चेंज हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस चीज का पार्ट है, उस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन सारा इफेक्ट उसका नहीं है। इसके बाद आगे की बात करेंगे कि आप देखो 650 की बात करता हूँ। 650 में भाई 2021 में बच्चा था कितना, 3965, उसके बाद में था भैया 4400, फिर 7200, इसके बाद इस बार आया 29000 बच्चा। इतनी ग्रोथ मिली बच्चों को, तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल गलती हुई है कि एकदम से इतना कैसे इंक्रीज हो सकता है, तो इसका भी मैं जवाब आपको दूंगा, वीडियो को शांति से देखते रहना। इसके बाद मैं बात करूंगा कितने की, 600 की। तो 600 में भैया यहाँ पे 18000 बच्चा था, उसके बाद 21000, फिर 29000, यहाँ पर 81000 बच्चा है। तो मुझे बताइए आप लोग एक चीज की, इस बार कट ऑफ जा रहा है 650 प्लस, ओके। तो यहाँ पर अगर 650 की बात करूंगा तो 29000 की रैंक के ऊपर बच्चे, 26-27 तक कॉलेज मिल जाएगा 655 तक। तो अगर यहाँ पर 81000 बच्चा आ रहा है 600 प्लस, तो क्या इन सारे बच्चों ने चीटिंग करी है क्या? क्या इस रेंज में तो आप लोग भी आ रहे हैं? अगर आपका 610, 620, 630 स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब तो आप भी चीटर हैं, क्योंकि इसका मतलब यही है ना कि आप बता रहे हैं कि सारे बच्चे जिनके अच्छे स्कोर आ रहे हैं वो चीटर हैं, तो इसका मतलब तो आप लोग भी चीटर हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं भैया 600 प्लस वालों ने चीटिंग करी है और मेरा तो 300 400 स्कोर आया। तो सुन ले भाई तू भी ध्यान से कि अगर मान ले आपका 550 स्कोर आ रहा है तो 550 पे पहले 46,000 बच्चों के था, 48,000 बच्चों के था, इस बार 64,000 बच्चों के था, और यहाँ पर 1,40,000 हो गया, मतलब डबल हो गया इस चीज, है ना। तो यहाँ पर आपको ये भी फैक्टर देखना पड़ेगा, यहाँ पर भैया 20 लाख बच्चा था, यहाँ पर 23 लाख बच्चा है, यहाँ पर 17 लाख बच्चा था, यहाँ पर 15 लाख बच्चा था, तो बच्चा भी तो बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पर भी ग्रोथ तो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ग्रोथ अगर यहाँ पर देखने को मिल रही है ऊपर के स्कोरर में, तो ग्रोथ तो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे 450 की, तो 450 में 1,33,000 था, 1,26,000 था, 1,63,000 था, और यहाँ पे 2,90,000 हो गया। मतलब रैंक तो यहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है। जिसने 450 नंबर आ रहे हैं वहां भी डबल हो रहा है बिल्कुल। तो आप मुझे बता दो क्या जिसके 450 नंबर आ रहे हैं उसने भी चीटिंग करी है क्या? क्योंकि भाई आपने बोली कि ग्रोथ मिल रही है, ग्रोथ इंक्रीमेंट हो रही है, वहां बच्चों ने चीटिंग करी। तो चीटिंग तो भैया अगर बात करेंगे 300 नंबर पे, तो 300 नंबर पे 4 लाख से डायरेक्ट 6 लाख हुआ है।
तो चीटिंग तो यहाँ पर भी हुई है। जब आपका 400 नंबर आ रहा है तब भी आप चीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब तो चोर आप भी हैं। आप उन टॉपर बच्चों को जिनने मेहनत करी है, मेहनत से अपना स्कोर लाए, उन बच्चों को भी चीटर बता रहे हैं। उन लोगों के साथ भी क्या खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। इस चीज को मानना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है। हाँ, इतना फैक्ट है कि उन टॉपर बच्चों में कुछ लोग चोर भी हैं, कुछ लोग चीटर भी है जिनको पेपर लीक हुआ था, लेकिन सारे बच्चे चीटर नहीं है। अपनी मेहनत से, रात दिन की मेहनत करने के बाद उन्होंने ये वाला स्कोर अचीव करा है। तो मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि उन चीटर लोगों का सपोर्ट मैं नहीं कर रहा हूं, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बच्चा अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुआ है उसके साथ इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। उस बच्चे के साथ गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा हो कि यार उनका तो स्कोर अच्छा है तो दोबारा पेपर देंगे तब भी इतना स्कोर आ जाएगा। स्कोर आ जाएगा नहीं आएगा वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि यार उसकी मेंटालिटी, उसकी सोच क्या होगी। वो अपने आप से चिल होकर बैठा होगा बेचारा इतने दिनों से, एकदम से उसको पढ़ने की हालत नहीं होती है। जिसका सिलेक्शन है उसको तो मेंटालिटी की मेरे को पढ़ना है नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन सिलेक्टेड हुआ बच्चा वापिस से इस दलदल में आना नहीं चाहेगा। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी होगी ना, इतना डरा हुआ होगा जैसे आपने वीडियो में देखा, फर्स्ट की वीडियो में, है ना। उसके बाद बात करूंगा 250 और 200 नंबर की। तो 250 भैया पहले 5.5 लाख बच्चों का था, इस बार 8 लाख बच्चों के होने वाला है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 5,40,000 के आसपास था, उसके बाद 7 लाख के हुआ, उसके बाद भैया 9,90,000 10 लाख पे पहुंच गया। तो भैया जिसके 200 नंबर आ रहा है वो भी यहाँ पे जंप करके 7 लाख से 10 लाख पहुंच गया। 3 लाख बच्चा बढ़ा है, मतलब इंक्रीमेंट तो हर जगह आया है, तो यहाँ पर ही आना ओबीसी बात है, यहाँ भी इंक्रीमेंट आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर चीटर हैं वो बात में मानता हूं, लेकिन सारे बच्चे चीटर है ऐसा नहीं है, क्योंकि इंक्रीमेंट तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर इंक्रीमेंट मान लो यहाँ पर ही देखने को मिलता और यहाँ पर देखने को नहीं मिलता तो मैं मानता कि ऊपर वाले बच्चे सारे चीटर है। लेकिन ये बात तो आपको सत्य है कि इंक्रीमेंट हर जगह देखने को मिल रहा है। हो सकता है इंक्रीमेंट यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखना हर साल जो बच्चा बढ़ता है वो टॉपर बच्चा ज्यादा होता है, उसमें से प्रेशर बच्चा होता है, बढ़िया स्कोर उसका आने के चांसेस होते हैं। कुछ ड्रॉपर लोग भी होते हैं जो अच्छा मेहनत करके इस साल में अच्छा ड्रॉप ईयर्स में अच्छा स्कोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से ज्यादा स्कोर बढ़ जाता है उन लोगों का। तो ये भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो इस चीज को मानना पड़ेगा। अगर आपको परसेंटेज वाइज देखनी है तो परसेंटेज वाइज में मैं दिखा दूं कि भाई देख लो यार, देखो 700 से 600 के बीच की बात करूंगा तो 2021-22 और 22 से 23 और 23 से 24 की बात करूंगा तो आप देख लीजिए, मैं 700 की बात करूंगा। 700 में भैया यहाँ पे -61 था, ओके, इतना डाउन हुआ था। उसके बाद में भैया यहाँ से डायरेक्ट 500% इंक्रीजमेंट हुआ है 2022 और 23 में, और 2023 और 24 की बात करूं तो यहाँ पे 650% इंक्रीमेंट हुआ है। कितना हुआ है, पहले 500 हुआ था, इस बार पेपर लीक हो रहा है, चीटर मान रहे हो तो 650% इंक्रीमेंट होता, क्या बहुत ज्यादा हो जाता ना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 1% था और यहाँ पर डायरेक्ट 86% हुआ है, मतलब 86% इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 2023 और 24 में 379% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल 86 टाइम हुआ था, क्या यहाँ पर 86 टाइम हुआ है क्या, इसका नहीं हुआ ना। तो बिल्कुल दिमाग से सोचो यार, डाटा देखो, चीजों को समझो, हवा में मत चलो कि जो वीडियो बता रहे हैं, वीडियो पे जो भी चल रही है वो तो वीडियो सब वो अपने हिसाब से होती है भाई, उनकी बातों में आओगे तो बहुत पछता जाओगे जीवन में, ठीक है। तो ये चीज देख, इंक्रीमेंट देख लीजिए आप लोग। अब आपको लग रहा होगा नीचे वाला इंक्रीमेंट, तो नीचे वाला भी देख लो। 500 नंबर पे यहाँ पर देखिए 30% का इंक्रीमेंट था, इसके बाद देखिए 92% का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर 29% का है, 36% का हुआ है, यहाँ पे 31 का था, यहाँ 42 का इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट तो नॉर्मल चल रहा है हर जगह, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कम इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर -5 का था और यहाँ पे 31 का हुआ है, डायरेक्ट 31 टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तो नहीं हुआ, यहाँ तो कम हुआ है ना इंक्रीमेंट। तो बताओ इसका क्या रीजन है। तो यहाँ भी इतना होना चाहिए, चीटर हुए तो बच्चे तो, लेकिन इसका मतलब चीटर नहीं है बच्चे। आपको समझना पड़ेगा, डाटा देखना पड़ेगा। अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ तो झोल है या कुछ लग रहा है, अभी तक भी आपकी मेंटालिटी वही चीजें भरी हुई है, तो एक बार फिर सुन लेना। एक चीज और मैं बता दिखाता हूँ आपको, 3 कम्युनिटी पोस्ट दिखा रहा हूं मैं, जो अभी किसी बड़े चैनल पर डली हुई थी, ये वहां से मैंने निकाली हुई है, ठीक है। आप देखना, इनके यहाँ पे 155 के वोट्स, मतलब 1.5 लाख बच्चों ने वोट करा है। उसमें से देखना, डू यू वांट रीनीट 2024 एग्जाम, तो उन्होंने बोला है 70% बच्चा ऐसा है इनमें से जो चाह रहा है कि भैया रीनीट होना चाहिए। आप बताइए जितने बच्चे हैं, क्या उसमें 70% बच्चा सिलेक्टेड होता है क्या? 70% बच्चा चाह रहा है, क्या 70% बच्चा सिलेक्टेड है? नहीं होता ना इतना। ये क्यों चाह रहा है? क्योंकि लो स्कोरर बच्चा है, वो भी चाह रहा है कि बस मेरे को चांस मिल जाए, दोबारा से मैं दे लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेरी एडवाइस है भाइयों, अगर आपका 300-400 नंबर आ रहा है तो एक महीने में आप 650 पे नहीं पहुंच सकते कभी भी। वो वीडियो होती है ना जो एक महीने में 700 प्लस 600 प्लस, आप उनकी वीडियो देखो, मस्त रहो, ठीक है। 1 साल और ड्रॉप लेना, है ना, उसके बाद पता चलेगी आपको चीजें। तो आप देख लेना, आपको मेरी एडवाइस है कि भैया 2025 की तैयारी कर दो, इस चक्कर में ना पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। उसके बाद देख लीजिए एक और थी, यहाँ पे 57,000 वोट, तो यहाँ पे 72% बच्चा कह रहा है रिनीट करवा दो। तो भाई भीड़ किस साइड है, तो इंक्रीमेंट तो उस चीज में देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सच्चाई और सत्य चीज क्या है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे 70,000 वोट था और यहाँ पे 62% बच्चा कह रहा है कि रिनीट करवा दो हमारा।
अब बताइए, इतना बच्चा सिलेक्शन ही नहीं होता उनका, तो बताइए यार 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से अगर 50,000 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो 22.5 लाख बच्चा तो ऐसा है जो चाहेगा कि दोबारा रीनीट करवा दो, दोबारा चांस मिल जाए मुझे, है ना। लेकिन जिसका सिलेक्शन हो गया उसकी हिम्मत नहीं होती है, उसने बहुत पसीने की मेहनत करके इतना स्कोर लाया है, उसको डर लगता है कि कहीं कम हो जाए, मेरा स्कोर ज्यादा हो जाए। मेहनत करने वाले के सेम स्कोर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार उस बच्चे के साथ भी खड़ा होना चाहिए आप लोगों को। चोर के साथ खड़ा होने वाला मैं नहीं हूं ना, मैं खड़ा हो रहा हूं, ये बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं मैं। लेकिन मैं केवल उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके साथ में गलत हो रहा है, जिनके साथ में कोई लोग नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि वो खड़े होते हैं भीड़ के साथ में। अब भीड़ गलत हिस्सा है सही हिस्सा है उसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको इतना मानना पड़ेगा उसका भी सिलेक्शन हो रहा है अपनी मेहनत से। केवल उन मेहनत वाले बच्चों को छांटो, कुछ भी करो, ये गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन मेरा सत्य बोलने का काम है, और सत्य मैं बोल रहा हूं कि उन बच्चों के साथ में भी इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को, उन लोगों के साथ में बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और लोगों को बताना कि थोड़ा सा समझो यार इन चीजों को, और गलत कमेंट करने से पहले एक बार सोच लेना कि आपका क्या स्कोर है, क्या आप इतना इंक्रीमेंट कर सकते हैं क्या। अगर सपोज करो कि अगर आपका भी सिलेक्शन हो रहा होता आज, तो क्या आप चाहते रीनीट करवाना दोबारा से? बिल्कुल नहीं चाहते भाई, क्योंकि यार एक बार सिलेक्शन हो गया वो दोबारा यार इस दलदल में नहीं फंसना चाहता है, तो इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, बस मेरी अपील इतनी सी थी आप लोगों से यार कि यार जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी चोर के साथ नहीं दे रहा हूँ, ना मैं किसी के साथ एंटी पार्टी जो है उनके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।